वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि पूरा क्लासरूम का सिलेबस हम यूट्यूब पर आपको दे रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, और ये मैथ का स्पेशल है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। हम आपको आगामी बधाई देते हैं सिलेक्शन की, और आपसे गुरु दक्षिणा भी मांगते हैं क्योंकि ये मेरा अधिकार है और आपके ऊपर कर्तव्य भी बनता है कि गुरु दक्षिणा दें। गुरु दक्षिणा में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैथ में हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे। जो कहते हैं कि मैथ बहुत टफ है, हम ये गारंटी लेते हैं कि मैथ सबसे इजी चैप्टर है और लिमिटेड चैप्टर है। तो आप मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की और सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी स्पेशल भी हम दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें। गुड लक योर फ्यूचर। भाज्यता पर आधारित क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर 13 से गुणा करने की बात कर रहा है, और विकल्प ए में दे रहा है 77,923, बी में दे रहा है 76,923 और सी में दे रहा है 75,923। ये यहाँ पर विकल्प अगर हम लेते हैं, ये 77,923, 77,923, बी में दे रहा है 76,923, 76,923 और सी में दे रहा है 75,923। अब इसमें आपको सॉल्व करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो फिलहाल तो आंसर आप नोट कर लें कि बी आंसर सही है 76,923। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए 2, 3, 5 अंक हैं, तो हम 6, 9 लिख लेते हैं, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चंस की जो शक्ल बन रही है वो कह रहा है कि 13 में किस संख्या से गुणा करें, ये कि उसके गुणनफल के सारे अंक 9 प्राप्त हों। ये तो ये हम 9 लिखते जाते हैं। ये 5 है क्योंकि यहाँ 5 अंक है, तो एक और 9, मतलब ये 9 तब तक लिखेंगे जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तब 13x बराबर ये आ गया। तो अब x का मान जब हम ज्ञात करेंगे, ये 13 से भाग देते हैं हम। 13 से 91, देखिए 13 छंग 78, 13 नवैया 117, फिर 9 उतरा, 13 दूनी 26, फिर 9 उतरा, 13 तिया 39, ये तो 76,923 यक्स का मान। तो विकल्प ए जो है ये सही है। नहीं, 76,923 किसमें, ये है बी, सॉरी 76,923 जो है बी में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि 373 पी, यहां पे कह रहा है कि 373 पी को 4 से विभाजित करते हैं तो पी का मान क्या करें। इसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो पी का मान मतलब यहां पर क्या आएगा। तो देखिए 4 की विभाजित होने की रूलिंग्स में है कि जिस संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम यहां से भी ये लिखते हैं 3p। अब हम ये 3 के बाद 2 लिखेंगे, जैसे विकल्प ए में है 2, बी में है 6 और सी में है 2 या 6। तो अब ये 2 जब लिखते हैं तो 4 8 32,
कट गया आपका, राइट। फिर अगर हम यही इसी को लिखते हैं 6 लिखते हैं तो ये भी देखिए 4 9 36, ये भी कट जा रहा है। तो अब ये आपका विकल्प 2 या 6 ये विकल्प सही होगा जो विकल्प सी में है, राइट। ये आपका 4 की विभाजित होने के रूलिंग्स आप जान लें। जैसे 2 की विभाजित होने के रूलिंग्स में है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का नियम है कि जिस संख्या का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 में है कि जिस संख्या की इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 के रूलिंग्स में है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 की रूलिंग्स में है कि जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 में 7 का ट्रिक लंबा है इसलिए 7 को बेस से लगाते हैं। 8 के रूलिंग्स में है कि जिस संख्या का इकाई दाहिनी सैकड़ा विभाजित हो जाए वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 के रूलिंग्स में है कि जिस संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए, 3 का क्योंकि ये गुणज है वो भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। विकल्प ए में दे रहा है, विकल्प ए में 72 36, बी में दे रहा है 72 32, 72 32, सी में दे रहा है 34 70। इन सब को कह रहा है कि 12 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए 12 को हम सबसे पहले तोड़ते हैं कि कौन कौन से 4 गुणे 3। अब हम ये पता करते हैं कि 4 से विभाजित होने कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो 4 से ये भी हो रहा है क्योंकि इकाई और दहाई 4 9 36, ये भी 4 8 32। 4 से ये नहीं कट रहा है तो ये तो विकल्प से हट गया आपका। ये ट्रिक है बहुत ईजी। अब 3 से चेक करते हैं तो 3 में क्या है संख्याओं का योग। हम संख्याओं का योग का मतलब ये होता है 7 + 2 + 3 + 6। तो ये 7 2 9 9 3 9 10 2 12 6 18। 18 3 से विभाजित हो जा रहा है और इसको देख लीजिए आप 7 2 9 7 + 2 + 3 + 2 7 2 9 10 2 12 तो 14। तो ये नहीं 3 से ये विभाजित नहीं हो रहा है 14। तो ये आपका विकल्प ए सही है जो ये रूलिंग्स है ट्रिक का। हमेशा जब बड़ी डिजिट आए तो उसको तोड़कर और दोनों से मल्टीप्लाई कर आप देख लें कि कौन किससे विभाजित हो रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्राकृत संख्या n के लिए nq - n। यहाँ क्या कह रहा है nq - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। विकल्प ए है 3, बी में 4 और सी में 6। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। इसको जब ये फार्मूला है इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं n का मान अगर हम 2 रखते हैं, ठीक, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये 2 का क्यूब -2। तो ये आपका आ गया 8 में से 2 गए 6। अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो यहां हम लिखते हैं 3 का क्यूब -3। 3 3 9 3 27, 27 में 3 गए 24। देखिए ये भी 6 से कट जा रहा है। n का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब -4, 4 से 16 चुका 64, 64 में 4 गए 60। ये भी 6 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 6 है जो विकल्प सी में है कि ये 6 से विभाजित हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 4 का पावर 61। यहाँ देखिए लिख रहा है 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। विकल्प ए दे रहा है 3, जैसे हम यहाँ लिखते हैं विकल्प ए 3, बी में दे रहा है 10 और सी में दे रहा है 11। इसमें आप इसको सॉल्व करें।
और देखिए पूरा हम क्लासरूम की तरह ही पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व में हल जब करते हैं तो ये 4 का पावर 61 हम कॉमन लेते हैं। ठीक, जिसका गुणा जो होता है सबसे छोटी डिजिट को हम कॉमन ले लेंगे। अब ये हम इसमें भाग देते हैं तो भाग में घातें घटती हैं, तो 61 में से 61 गया 0, तो 4 का पावर 0 आएगा। देखिए एकदम बेस ये है, हम 61 में से ऐसे लगाते हैं 4 का पावर 61 माइनस 61, तो यहां पर आप लिखे 4 का पावर 0 और जिस पर भी 0 लग जाएगा उसका मान 1 होगा, ये जान लीजिएगा। तब हम इसलिए यहां लिखते हैं 1 प्लस, इस रीजन से। अब फिर उसके बाद 62 में से जब हम घटाते हैं, ये 62 है माइनस 61 किए तो 4 का पावर 1 आया, तो यहां हम लिखे 4 प्लस 63 में से हम यहां पर माइनस किए 61, तो ये 4 स्क्वायर आया, तो यहां हमने लिखा 16 प्लस फिर 64 में से हम माइनस करते हैं 61, तो ये 4 का क्यूब आया, तो 4 1 16 चौका 64, ये इसका बेस बनता है। तो अब 64 6 70 10 80 5 85, राइट, तो ये आपका आ गया 85 योग। तो अब हम यहां लिखते हैं 4 का पावर 60 गुणे 4 गुणे 85, इसको हटा लेंगे क्योंकि ये आपका डिवाइड हो रहा है। अब 4 गुणे 5 कर देते हैं, 4 पंचे 20 हासिल 2 4 8 32 33 34 340। देखिए 340 इकाई अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे 34 गुणे 10, तो अब ये 10 से कट रहा है, तो विकल्प बी आपका सही आंसर है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कॉमन ले लीजिए, राइट, तो ये आपका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। विकल्प ए है 15, बी है 35, सी है 45। इसको आप सॉल्व करें। तो देखिए हल में करते क्या हैं कि जैसे कह रहा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दें। हमने यहां लिखा कि सबसे बड़ी संख्या ए है और सबसे छोटी संख्या बी है, हमने यहां भाग दिया, ठीक, और भागफल क्या प्राप्त होता है 3, ये भागफल प्राप्त हो रहा है। फिर आगे हम इसको लिखते हैं a बराबर 3b, a बराबर 3b। अब करें जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहां हम लिखते हैं ab बराबर 60 75, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो a का मान क्या है 3b है, हम यहां लिख लिए 3b गुणे b बराबर 60 75, ठीक। तो 3b स्क्वायर बराबर, ये 3b स्क्वायर बनता है 60 75, तो b स्क्वायर बराबर ये 60 75 को हम 3 से डिवाइड कर दिए। जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 3 बचे 15। अब ये b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर जब लिखते हैं 2025, तो b का मान क्या होगा, इसको हम करड़ी में डाल देंगे 2025 को, ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो b बराबर आ जाएगा आपका 45, राइट। अगर a का मान पूछता तो हम यहां पर ये 3 गुणे 45 कर देते। यहां सबसे छोटी संख्या, तो जो विकल्प बी विकल्प सी में है सी 45, ये आंसर सही है, राइट। तो आई होप जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम है पूरी तरह से क्लासरूम की तरह हम आपको सिलेबस दे रहे हैं। तो गुरु दक्षिणा में आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से एक गुरु का हौसला बढ़ता है कि उससे छात्र जुड़े हुए हैं। तो गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।